हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई थोड़ा सा एक साइंस का टेस्ट लेके आया हूँ। यार इनको ध्यान से देखिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसर, मार्क हैज़ बीन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। मतलब ये कि सब पहले तो सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, सारे प्रश्नों को करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसर, मतलब प्रश्नों को उत्तर देने से पहले पढ़ना है। मार्क हैज़ बीन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के सामने जो है अंक उसके दिए गए हैं। चलिए, तो ये टेस्ट कराने का मेरा एक ही पर्पज है कि आप लोग जो है सारे बच्चे इसको ज्वाइन करिए और अपना अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करिए। और ये भी एक नॉलेजेबल वीडियो है, साइंस से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने इसको दिया है। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए क्या कह रहा है, विच गैस इज गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच गैस इज गिवन आउट, कौन सी गैस जो है निकलती है। गिवन आउट होती मतलब निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कब? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आपको एक बार बता देना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जब पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक ट्री है ये, सपोज दैट ये एक ट्री है, ये ट्री है और यहाँ सन का जो सनलाइट होता है उसके थ्रू जो है यहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व करके ये जो है क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। और इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। तो इसलिए जो है, और ये अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो है ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए जो है ये पौधे जो होते हैं इन्वायरमेंट को फ्रेश करने के लिए सहायक होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करते हैं, पॉल्यूशन को कम करने के लिए सहायक होते हैं। इसलिए कहा जाता है पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कौन सी गैस निकलती है आपकी, तो आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस आपकी निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा कि प्लांट ग्रोइंग इन विच ऑफ दीज इन्वायरमेंट, कह रहा किस वातावरण में विकसित होने वाले पौधे स्टोर है ना वाटर इन दियर बॉडीज, यानी अपनी तने में, अपने शरीर में। भाई प्लांट यानी पौधे का शरीर क्या है, पौधे का शरीर तो उसका तना ही तो है। ये तना जो होता है उसके ऊपर पौधा ग्रो होता है। तो यानी ये कह रहा है कि कौन सा जो है, कौन से इन्वायरमेंट का जो प्लांट है वो अपने शरीर में पानी इकट्ठा करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पानी की कमी रहेगी वही पौधे अपने तने में पानी इकट्ठा करेंगे। पहाड़ों में बारिश होती है, ऐसा तो है नहीं किसी पहाड़ पे बारिश नहीं होती है मैक्सिमम माउंटेन्स में। वाटर में ऑलवेज, वाटर में जो है कोई भी एक्वेटिक प्लांट है उसको वो अपने बॉडी में वाटर नहीं एयर फिल करके रखता है ताकि पानी में वो सबमर्ज ना हो। तो वाटर नहीं होगा। मर्सी लैंड में मैनग्रूव पाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा आपका डेजर्ट। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। यानी जो अब जैसे आप ये कहेंगे कैक्टी या कैक्टस जो होते हैं, कैक्टी जो होता है, कैक्टी एक प्लांट होता है, कैक्टस जो होता है नागफनी, वो जो है एक ऐसा पौधा होता है जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है, डेजर्ट में, और वो जो है अपने तनों में पानी इकट्ठा करता है। ठीक है ना। इस तरह से कई सारे जो है प्लांट हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं और अपने तनों में पानी इकट्ठा करते हैं। तो चलिए ध्यान से आगे पढ़ते हैं। इन विच ऑफ दीज एनवायरमेंट डू द प्लांट हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल टू ब्रीथ। तो याद रखिए कि किस वातावरण में जो है इस तरह के पौधे होते हैं जिनमें जड़ें जो होती हैं मिट्टी के बाहर ग्रो होती हैं, यानी मिट्टी के बाहर विकसित होती हैं। क्या करने के लिए? टू ब्रीथ, यानी सांस लेने के लिए। तो मर्सी यानी मर्सी लैंड यानी दलदल वाली जो ज़मीन है, दलदल वाली जो ज़मीन है उनमें जो है इस तरह के पौधे पाए जाते हैं जिनमें सबसे प्रमुख मैनग्रूव है। क्या है? मैनग्रूव एक पौधा है जो क्या करता है,
मैनग्रोव प्लांट है जो वहाँ पे उगता है और उसके पास जो है ब्रीथिंग रूट होती है, यानी उसकी जड़ें जो हैं बाहर की तरफ विकसित होती हैं। तो ना डेजर्ट में ऐसा कोई प्लांट होता है, ना माउंटेन में और ना पानी के अंदर। ये है मर्सी लैंड में होने वाला पौधा जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग रूट होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप हेल्प्स टू ट्रैप इंसेक्ट, यानी कीड़ों को पकड़ने के लिए वीनस फ्लाई ट्रैप की हिंदी मीनिंग होती है घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी का पौधा जैसे इस तरह का होता है, जैसे इस तरह का शेप होता है इसका, इस तरह का शेप होता है, बीच में इस तरह बना रहता है और इधर कांटे रहते हैं। इधर ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, बीच में ये है, तो इसमें इस तरह का रहता है, जैसे गुझिए की मशीन होती है उस तरह की रहता है, उसको उसी तरह का रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उस कौन सा प्लांट, वो एक कन्वर्टेड लीफ होती है, यानी एक रूपांतरित पत्ती होती, पत्तियां ही जो है उसका उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर जो है जा कर के उसमें जब कोई कीड़ा बैठ जाता है, कोई कीड़ा जैसे अब इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में इस तरह का रहता है जैसे तो यहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट बैठ जाता है तो ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे बाल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसी में चिपक जाते हैं कीड़े, और फिर जैसे ही इस पर बैठते तो ये अपना कवर जो है बंद कर लेता है। तो उसके बाद बंद करने के बाद जो है उसमें जो कीड़ा रहता है फंसा ही रहता है और उसको वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो इसकी लीव्स हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कोबरा लिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, किस तरह के पौधे का जो उदाहरण है, कोबरा लिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, किस तरह के पौधे का उदाहरण कोबरा लिली है। तो कोनिफर शंक्वाकार या शंकुधारी वृक्ष नहीं है ये, इंसेक्टियोरस एक्वेटिक प्लांट एक जलीय पौधा नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। डेजर्ट में नहीं पाया जाता है, कॉनिफर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक कीट भक्षी पौधा है। इस तरह पीचर प्लांट है उसी तरह से कोबरा लिली भी एक प्रकार का जो है क्या है, इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी, क्या हो जाएगा, कीट भक्षी पौधा है, ये कीट भक्षी पौधा है, तो कोबरा लिली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पर थोड़ा सा कर रहा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग फ्रॉम फॉर्म टू एडल्ट, कह रहा कि छोटा सा नवजात शिशु जो होता है या बेबी किसी भी मतलब स्पेसीज का, किसी भी एनिमल का, किसी जानवर का छोटा सा बच्चा, और वो एक जब एडल्ट मतलब उसकी चाइल्ड फॉर्म से जब एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हैचिंग यानी अंडों से फूट अंडा तोड़कर बाहर आना, हैचिंग, जैसे मुर्गी के या किसी भी बर्ड के छोटे बच्चे होते हैं वो जब थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं, वो पूरी तरह से एडल्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया मेटामार्फोसिस जो कि मेढक में होती है, इसमें होती है फ्रॉग में, और ये प्रक्रिया जो होती है पहले उसमें 6 जो है 6 चरण होते हैं। पहले लार्वा बनता है, फिर इसी तरह से छोटा सा एक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा और विकसित होता है, ऐसे करते 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 उसमें पूँछ रहती है, पूँछ थोड़ा सा घिसती है, फिर उसमें उसके जो है जो मतलब उसके लेग्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लेग का स्ट्रक्चर निकलने लगता है धीरे धीरे उसके, तो फिर धीरे धीरे उसका माउथ का स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है, फिर जटिल संरचना बनती रहती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी होती है। तो यही प्रक्रिया एक ऐसी है मेटामार्फोसिस, तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। तो कह रहा फोटो सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि पौधे जो होते हैं, ये जो पौधा है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा पौधा एक छोटा सा, ये जब भोजन बनाएगा इसकी लीव्स के थ्रू जो है भोजन बनाता है, तो यहाँ पे सनलाइट जो है, सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करके इसकी पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाती हैं।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस मेकिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं प्लांट्स, तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सनलाइट, LIGHT, यानी सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ तो आपका सनलाइट यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, गेट दियर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स। कौन जो है पौधों को खा करके, यानी पौधों को खा करके ऐसा कौन है जो क्या है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो याद रखिए कि जो शाकाहारी होते हैं, कौन होता है, शाकाहारी। शाकाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों को, पौधों के तनों को, फल फूल को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यही चीज़ है। तो शाकाहारी यानी जो हर्बीवोरस होते हैं, कौन होते हैं, हर्बीवोरस, है ना। हर्बीवोरस जो होते हैं, हर्बीवोरस, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हर्बीवोरस आपका भरना है। तो हर्बीवोरस जो होते हैं यानी शाकाहारी, जिनको कहते हैं हम शाकाहारी, शाकाहारी जो होते हैं वो आपका क्या है, वो किससे, पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों को खा करके ही अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। गेट दियर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भरेंगे, कह रहा है कि इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट, अभी आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है भोजन बनाने का, जो किसकी, सनलाइट की, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में आप यही वाला ऑप्शन भर देंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या भर देंगे, फोटोसिंथेसिस आप यहाँ पे भर देंगे, फोटोसिंथेसिस ये भर देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें क्या है, प्लांट मेक देयर फूड, एंड पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर। अभी आपने जब ऑप्शनल क्वेश्चन किया, यानी जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे उनमें जब आपने किया तो आपने ये देखा कि जो पौधे जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टी हुआ और भी सारे हैं, तो वो पौधे क्या करते हैं, तनों में अपनी पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और वो रिक्वायरमेंट तब वो पूरी करते हैं जब उनको उसकी नीड होती है। तो कहाँ, कह रहा कि डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन दियर स्टेम, अपने तनों में वो क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। आप ये इन सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो है हमको एनर्जी मिले इससे, ताकि हम आपको और भी हेल्प कर पाएँ, और भी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ। तो आप ही सब लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्रीज आर कोन शेप्ड एंड हैव स्ट्रेट टाल ट्रंक एंड निडल लाइक लीव्स। कह रहा कि उन ऐसे कह रहा ट्रीज जो होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, इस तरह का कोन शेप्ड ट्री होता है, ये इस तरह के ट्रीज होते हैं। तो ऐसे ट्रीज जो होते हैं माउंटेन एरियाज़ में, कहाँ पर, माउंटेन एरियाज जो होते हैं, माउंटेन एरियाज जो होते हैं ऐसी जगहों पर जो है ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ट्रीज जो है माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रीज वहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे ट्रीज को हम जो है, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो कोन शेप्ड होते हैं, यानी जो शंक्वाकार होते हैं, और स्ट्रेट टाल ट्रंक, यानी जिनके पास लंबा और क्या है, टाल, सीधा और लंबा टाल ट्रंक होता है, और निडल लाइक लीव्स, यानी कांटे की तरह, सुई की तरह पत्तियां होती हैं। तो ऐसे पौधे जो है कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं कॉनिफर। क्या कहते हैं, कॉनिफर कहते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, कॉनिफर कहते हैं, यानी शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है कि चलिए, द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज, है ना। हमने अभी पहले बताया कि जो मेटामॉर्फोसिस हमने बताया कि
मेढक का लार्वा से मेढक बनने में 6 चरण होते हैं। तो 6 स्टेप्स में पहले लार्वा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा विकसित होता है इस तरह से, उसमें पूँछ रहती है, फिर थोड़ा पूँछ घटती है, इस तरह का उनका प्रोसेस होता है, फिर है ना, इस तरह का रहता है। फिर बाद में फ्रॉक की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है उनका। तो इस तरह से जो जो भी है, तो थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर करते करते तो वो सीधे एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनमें कितने चरण होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेजेज होते हैं, 6 चरण होते हैं लार्वा से फ्रॉग बनने में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लार्वा से फ्रॉग बनने में कितने चरण फेस करने पड़ते हैं? 6 चरण उनको जो है फेस करना पड़ता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कथन सत्य है अथवा असत्य है। ए फूड चेन शोज हाउ एनर्जी पास्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर। देखिए खाद्य श्रृंखला होती है, पहले क्या होता है, एक जैसे ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, इस तरह की लीफ है, इसको खाया टिड्डे ने। इसको किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे ने खाया इसको, और उसके बाद जो है उसको एनर्जी मिल गई। उसको क्या मिल गई? एनर्जी। उसको एनर्जी मिल गई, उसको एनर्जी मिल गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि टिड्डे को मेढक ने खाया, अब वो एनर्जी चली गई फ्रॉग में। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, अब वो एनर्जी अब चली गई स्नेक में, और स्नेक को खाया ईगल ने। किसने खाया? ईगल ने। ईगल ने खाया, तो अब वो एनर्जी उसमें चली गई। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये भी इसमें यहाँ पे भी यही बात कही गई कि फूड चेन यानी जो आहार श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है ना, सोज ये दर्शाती है हाउ एनर्जी पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर, कि कैसे जो है ऊर्जा एक सजीव से दूसरे सजीव में क्या होती है? पास्ड होती है। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पे ट्रू फिल कर देंगे, क्योंकि ये कथन जो है क्या है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये बात सही है कि एक लिविंग थिंग्स से दूसरे लिविंग थिंग्स में ऊर्जा चली जाती है। कैक्टी यानी अभी हमने बताया कैक्टी या कैक्टस, इसको हम कह सकते हैं। कैक्टी इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो नहीं, ये डेजर्ट प्लांट है, इंसेक्टिवोरस नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है इसमें जो दिया गया है वो आपका फॉल्स है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पीचर प्लांट डज नॉट ईट इंसेक्ट। अभी हमने आपको बताया जो पीचर प्लांट होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीड़े खाने वाले पौधे होते हैं। वो अपनी जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खा लेते हैं, और उससे जो है अपना नत्रजन यानी जो नाइट्रोजन है उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो कीड़े खाते हैं, ठीक है ना। वो कीड़े खाते ही खाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया नहीं खाते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सॉरी ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, हाइड्रिला प्लांट हैज़ थ्रोन्स। याद रखिए ये हाइड्रिला कैसा पौधा होता है? ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है, यानी जलीय पौधा होता है। कैसा प्लांट होता है? एक्वेटिक होता है, यानी एक एक्वेटिक प्लांट होता है। एक्वेटिक प्लांट होता है यानी जलीय पौधा होता है, पानी में होता है। तो पानी में मैक्सिमम ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कांटे नहीं होते, लेकिन हाइड्रिला में एक हाइड्रिला इस तरह का होता है, पानी में ऐसे ग्रो होता है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, इसमें जो है बहुत छोटा सा काईनुमा होता है, ऐसे ऐसे पानी में अक्सर ऐसे आप ग्रासेस आप देख सकते हैं, ऐसे रहती हैं। तो इनमें जो बड़ी सॉफ्ट जो है लीव्स होती हैं, इसमें कहीं भी कांटा नहीं होता है। तो इस तरह से हम जान लेंगे इसमें ये आप जो है आपका गलत हो जाएगा। इसने कहा कि इसमें जो है थ्रॉन्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये कह रहा है कि मंकी हैव थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडी। आप जानते हैं कि जो भेड़ होती हैं उनकी चमड़ी पर, उनके शरीर पर जो मोटी जो है फर यानी बालों की एक परत होती है, जिसको हम काट करके ऊल उनसे ऑब्टेन करते हैं। लामा हुआ, चिंकारा हुआ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम जो है ऊन ऊल प्राप्त करते हैं। ऊँट है और कुछ खरगोश हैं, और तो इस तरह से। तो लेकिन बंदर के ऊपर ऐसा नहीं होता है, इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा बर्ड सिट्स ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म। एक प्रक्रिया होती है ना, अंडे सेने का, है ना, इंक्यूबेशन होता है या क्यूबेशन। ये देखिए यहाँ पे वर्ड है ये वाला इंक्यूबेशन, यानी इसको कहते हैं सेना, अंडे सेना। जब आप जानते हैं आपको मम्मा ने या डैडी ने बताया होगा कि मुर्गी जो है अपने अंडे को सेती है, कोई बर्ड उस पर बैठ जाती है तो वो जो है अंडे से फिर हैच होकर के बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि बर्ड सिट्स एग्स टू कीप, हाँ, तो ये आप जान लीजिए कि उनको गर्म करने के लिए, अंडों को गर्म करने के लिए, ताकि उसमें जो उसका बेबी है उसके अंदर अंडे की, वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम जो है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इसमें क्या रहा, मैच द फॉलोइंग टर्म विद दियर मीनिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को उनके टर्म्स को उनके अर्थ के साथ मिलाइए, है ना, उनके मीन्स के साथ जो है आप मैच करिए। तो इंक्यूबेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है किसी चीज़ को गर्म किया जाता है। तो जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ जाती है, कोई बर्ड अंडे के ऊपर बैठ जाती है तो उसको सेती है, यानी उसको गर्म करती है, तो वही प्रोसेस हो जाएगा इंक्यूबेशन। तो ये हम आपको ए वाला हमारा जो है IV यानी फोर्थ वाले में मैच कर देंगे। निम्फ क्या है, निम्फ जो है एक बेबी कॉकरोच होता है। जब बेबी कॉकरोच को ही जो है हम क्या कहते हैं, जिसमें विंग्स ग्रो नहीं हुई होती हैं, विदाउट विंग्स जो रहता है, तो उसको हम निम्फ कह देते हैं। याद रखिए कि एक जो कॉकरोच होता है वो एक इनवर्टिब्रेट, यानी जिसमें बैक बोन्स नहीं होती, ऐसा भी एनिमल है, ऐसा भी मतलब इंसेक्ट है, सॉरी, ऐसा भी लिविंग थिंग्स है। तो याद रखिए इंक्यूबेशन हो गया, इंक्यूबेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ को गर्म किया जाता है। निम्फ एक बेबी कॉकरोच को कहते हैं, यानी तिलचट्टे का जो छोटा सा बेबी जिसमें पंख नहीं निकलता है उसको हम निम्फ कह सकते हैं। यॉक क्या होता है, आप देखते हैं अंडे की जो पीली जर्दी होती है, यानी जो अंडा होता है उसको तोड़ेंगे तो उसमें एक वाइट पार्ट होता है थोड़ा सा लसा टाइप का, और एक जो पार्ट होता है थोड़ा सा पीला सा कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है, तो वो होता है यॉक। ठीक है ना। कम्यूफ्लैग वर्ड है छलावरण। गिरगिट अपने दुश्मन से छिपने के लिए पत्तियों में जाता है तो हरा हो जाता है, छाल पे बैठता है या किसी काली जगह पे बैठता है तो काला हो जाता है। इस तरह से गिरगिट छिपने के लिए, उसी तरह ऑक्टोपस या स्क्विड है जो 8 पैर वाले जो है समुद्रों में रहने वाले जीव हैं, वो क्या करते हैं, दुश्मन से बचने के लिए एक इंक टाइप का कुछ घोल जो है पानी में घोल देते हैं, और जब तक वो आगे का धुंधला हो जाता है और वो आगे से भाग जाते हैं। तो ये कम्यूफ्लैग यानी छलावरण है। तो ए वे, है ना, द वे इन विच एनिमल चेंज इट्स कलर आर शेप टू ब्लेंड विथ इट्स सराउंडिंग। तो एक ऐसा तरीका है जिससे क्या है, जानवर जो है अपना रंग बदल दे सकते हैं अपने वातावरण के साथ घुलने के लिए या उसमें छिप जाने के लिए। तो टैडपॉल क्या है, टैडपॉल हमने बताया ना कि 6 चरण में होता है, तो उनमें एक प्रक्रिया है ऐसी जिसमें जो है मेढक का जो बेबी होता है वो टैडपॉल कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। थैंक यू, सी यू टुमारो।